हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीके बोर्ड क्लासेस पे। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 की। पिछले वीडियो में हमने बात किया था प्रश्नावली 1.3। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आज चलते हैं प्रश्नावली 1.4 की ओर। तो उसमें हमें शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में देखना है। शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में देखना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले हमें थोड़ी बहुत जानकारी जानना आवश्यक है। तो प्रश्नावली 1.4 में हमने पढ़ा था परमेय संख्या। परमेय संख्या किस रूप की होती है? पी बाई क्यू रूप की होती है, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q सह अभाज्य हैं। उसके बाद हमें जानना शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार में q जो होता है, यानी ये q यानी हमारा हर हर जो होगा ये इसके गुणनखंड 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर n के रूप के होंगे। और अशांत दशमलव प्रसार में q जो है ये इसके जो गुणनखंड होंगे वे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के बराबर नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे जो n और m है ये पूर्ण संख्याएं हैं। आगे क्या लिखा है आगे देख लो। q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आए या 5 आए या केवल 2 और 5 आए। और इसमें है आसान दशमलव प्रसार में q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या अभाज्य संख्या भी आ जाए तो वो हो जाएगा आसान दशमलव प्रसार। और अगर गुणनखंड में q के केवल 2 आए या केवल 5 आए या केवल 2 और 5 आए तो कैसी संख्या होगी? शांत दशमलव प्रसार होगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल मान लो 17/4 ले लो। इसका मान लो 17/4। तो यहाँ पे पी वाई क्यू के रूप के लिख सकते हो ना इसको। तो यहाँ से क्यू कितना निकला? 4। तो 4 के गुणनखंड करो। 4 के गुणनखंड करने पर क्यू बराबर यहाँ से कितना निकला? 4। 4 के गुणनखंड करो, 4 टूटेगा तो 2 गुणे 2 में ये बन जाएगा 2 की पावर 2। ठीक। तो अगर इसको हल करोगे अब 17/4 को तो 4.25, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो 4.25 आंसर आएगा। अर्थात यहाँ पे हमें क्या मिला? केवल 2 मिला। तो ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है। इधर ले लो, इधर ले लो, मान के चलो 10/3, यानी ये पी वाई क्यू के रूप का होगा। यहाँ से क्यू कितना निकला? 3। यहाँ पे क्यू में आना चाहिए 2 या 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या। तो हमने 3 मान लिया। तो 3 माना तो इसको अगर डिवाइड करोगे 10 को 3 से, 3 त्रिका 9, 1 बचा, फिर दशमलव लगाया 0। तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये अनंत तक जाएगा। तो अर्थात ऐसी संख्या कौन सी हो जाएगी? अशांत दशमलव प्रसार। ठीक। तो अब चलते हैं प्रश्नावली 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो हमें पी वाई क्यू के रूप के हैं, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। अगर ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, तो यहाँ पे 3125 के गुणनखंड निकाल लो। 3125 के गुणनखंड। तो 3125 के गुणनखंड निकालो, 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 दूना 10, बचा हम 25। 5 से काटोगे 125 और 5 से फिर काट दोगे तो 25, फिर 5 से काट दो 5 बार, 5 से काटोगे तो 1 बार। तो इसके गुणनखंड कितने बने? 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। अर्थात हमने क्या पढ़ा था शांत दशमलव प्रसार में कि केवल 2 आए, केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों आ जाए। तो अब अशांत में 2 या 5 के अलावा कोई और आए तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? केवल 5 मिल रहा है ना क्यू का मान। तो ये हमारा कैसा हो गया?
शांत दशमलव प्रसार। कैसा हो गया? आंसर क्या लिख लोगे इसका? आंसर हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन है 17/8। तो अब P/Q के रूप में, तो 8 के क्यू का मान यहाँ से कितना निकलेगा? 8। तो 8 के गुणनखंड बना लो। 8 को तोड़ो, 2 चौको 8 और 2 दूना 4 और 2 एकम 2। यहाँ तो 8 कितनी बना, मतलब 8 का गुणनखंड 2, 1 2 3, 2 की पावर 3। तो हमें यहाँ दो केवल 2 मिल रहा, या केवल 5 मिलना चाहिए, और या फिर 2 और 5 दोनों। तो क्या हो जाएगा? शांत। अगर अशांत तो 2 के अलावा कोई और, तो 2 के अलावा कोई और है नहीं। तो ये हमारा कैसा हो गया? शांत दशमलव प्रसार। कैसा हो गया? शांत दशमलव प्रसार। ठीक। आगे वाला देखो 64 और 455। तो यहाँ से क्यू का मान कितना है? 455। तो 455 के गुणनखंड कर दो। 455 के काटो इसको, 5 से काट दो, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से काट दो, 13 बार जाएगा। तो यहाँ पे गुणनखंड में क्या बना? 455 के 5 गुणे 7 गुणे 13। और हम तो ये कैसी हो जाएगी? अशांत आवर्ती, क्योंकि 5 के अलावा 7 और 13 भी आ रहा है। अगर 7 और 13 भी आ रहा है तो ये हमारा कैसा हो गया? अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। ठीक। तो देखो नेक्स्ट वाला देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 1500, 15/1600। 15/1600। तो 1600 क्यू का मान, इसको पहले हल हो जाएगा। अगर ये कट रहा तो काट के पहले इसको हल कर लो। 5 तियाँ 15, इसको काटोगे 5 तियाँ 15 1, 5 दूना 10 0। तो 3/320। तो यहाँ से क्यू कितना बना? 320। तो 320 के गुणनखंड निकाल लो। निकालो गुणनखंड, काट दो 2 से 160, फिर 2 से काटोगे 80, फिर 2 से काटो 40, फिर 2 से काटो 20, फिर 2 से काटो 10 और 2 पंचे 10। ठीक। तो 320 के गुणनखंड कितने बन गए? यहाँ से 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और गुणे 5 1 है, तो 5 की पावर 1। तो हमें क्या चाहिए था शांत के लिए? शांत में क्या था? केवल 2 आए, या केवल 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए। तो यहाँ 2 5 के अलावा कुछ आ नहीं रहा है, केवल 2 और केवल 5 है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। ठीक। चलो नेक्स्ट देखो नंबर 5। नंबर 5 है 29/343। 29/343। तो यहाँ से हमारा क्यू कौन सा बन जाएगा? ठीक। यहाँ से क्यू हमारा क्या बन जाएगा? 343 हमारा बन जाएगा। तो 343 के गुणनखंड निकाल लो। 343 के काटो 3 से, 7 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 7 का घन है ये। तो 49 बार, 7 से काटोगे 7 बार। तो 343 का गुणनखंड बटा 7 का पावर 3 गुणे 1। तो यहाँ पे ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो 7 आ रहा है, यानी 2 5 के अलावा आ रहा है। तो ये कैसा हो गया? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक। अब ये वाला देखो, आगे वाला 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। तो ये कैसा होगा? तो हमने पहले ही देख चुके हैं, फिर से दिखा दे रहा हूँ। फिर से देखो, अगर शांत है तो 2 आए, या केवल 5 आए, और या 2 और 5 दोनों आए। तो अशांत में 2 या 5 के अलावा कोई और भी आ जाए तो कैसा होगा? अशांत। तो यहाँ पे केवल हमें 2 देखने को मिल रहा है हर में, और केवल 5। तो ये हमारा हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव 50, 5 सतह 35 और 5 के काटोगे तब 10, तो 7/10। और यहाँ से
क्यू का मान कितना निकला 10, 10 का गुणनखंड बनाओगे 2 गुणे 5 यानी 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 5 के अलावा कुछ और नहीं मिल रहा, तो ये हमारा हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ये वाला देखो 77/210, इसे भी हल करोगे तो ये बच जाएगा, 7 से काटो 7 11 और 7 त्रिक 21, तो 11/30। अब 30 के गुणनखंड बनाओगे तो क्या बनेगा, 2 से काटो 15 बार, फिर 3 से काटोगे 5 बार, तो 30 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ से हमारा अगर केवल 2 आना था या 5, लेकिन इसके साथ में अभाज्य संख्या 3 आ रही, तो ये कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो जो शांत निकाले थे उन्हीं को हल करना है। तो हमारा पहला शांत निकला था, पहला कैसा था, शांत था। तो अब इसको निकाल लो, हल करोगे इसको तो 13 31 25 के गुणनखंड कितने बनेंगे, 5 की पावर 5 बना था हमारा। तो जितने 5 के पावर 5 इधर हैं तो उतने ही 2 के लाने पड़ेंगे, तभी नीचे 10 बनेगा, 10 तभी बनेगा और उसके बाद तभी दशमलव बनेगा ऊपर। तो 2 की पावर 5 से गुणा कर दो और 2 की पावर 5 से भाग कर दो, तो ऊपर बनेगा 13 गुणे 2 की पावर 5 और नीचे ये 5 गुणे 2 की पावर 5, यानी वो 5 गुणे 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 का मान कितना आएगा, 13 गुणे 2 की पावर 5 का मान 32। ठीक, और नीचे 5 दूना 10 की पावर 5, जितने 10 की पावर 5 ऊपर हैं मतलब पावर नीचे है, ऊपर गुणा कर दो पहले, तो 13 दूना 26 के 6 और 13 तिया 39 दो 41, 416/1 और 5 है तो 2 3 4 5, तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 5 अंक, तो 416 लिखा, फिर 1 2 3 4 और 5, 5 अंक बाद दशमलव, तो आंसर हमारा इतना आ जाएगा। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन था हमारा 17/8। तो 17/8 हमें हल करना है। तो 17/8 को कैसे लिख सकते हो आप, 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, तो हमें 2 की पावर 3 मिल गया, तो इतने ही 5 भी लाना पड़ेगा, तभी नीचे 10 बनेगा। तो 5 की पावर 3 से गुणा और 5 की पावर 3 से भाग कर दो, तो ऊपर बनेगा 17 गुणे 5 की पावर 3, नीचे 2 गुणे 5 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, घातें समान है तो आधार हमारे आपस में गुणा हो जाएंगे। तो 17 5 की पावर 3 को लिखोगे आप, 5 हम 25 पंचे 125 और 5 दूनी 10 की पावर 3 नीचे, तो ऊपर ये गुणा करने पर कितना बनेगा हमारा, तो आप गुणा करना तो ये बनेगा 2125 के बराबर, और नीचे 1 2 3। ठीक, 10 की पावर 3 मतलब 1000, तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, 3125 ये हमारे पास है, तो 1 2 3 तो 2.125 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो नंबर 4 भी हमारा शांत था और नंबर 6 भी। तो 4 नंबर देखो 15/1600, तो इसको आपस में ये 5 से कट भी जाएगा, 5 से काटो, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 1 बचा, 5 दूनी 10 0, तो ये बनेगा जाके 3/320 के। तो 320 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 3/320 को आप लिख सकते हो, 3/320 को लिख सकते हो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। ठीक, तो आप गुणनखंड कर लेना तो इतना ही बनेगा। तो ऊपर बनेगा 3, तो यहाँ पे देखो 5 की पावर 1 है और 2 की पावर 6 है, तो हमें 5 की पावर 5 से गुणा और भाग करना पड़ेगा। तो गुणा 5 की पावर 5 से गुणा, 5 की पावर 5 से भाग, तो ऊपर बनेगा 3 गुणे 5 की पावर 5 और नीचे ये बन जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6।
तो ऊपर 3, 5 की पावर 5 का मान कितना बनेगा जाके 3125 के बराबर शायद, हाँ ठीक, 3125 के बराबर। और नीचे 2 गुणे 5 की पावर 6, ठीक। तो इसे आप करोगे, गुणा करोगे तो ये बनेगा 9375। और नीचे 5 दूनी 10, 10 की पावर 6। तो जितने पावर 6 है उतने अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे 9, ये 9 है, फिर 375 लिखा, तो 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 0.009375 ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब नंबर 6 देखो, नंबर 6 हमारे पास क्या है, नंबर 6 हमारा 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, तभी ये 5 की पावर भी 3 बनेगा। तो इसमें लिख लो 5 की पावर 5 से 1 से गुणा और 5 की पावर 1 से भाग। तो ये कितना बन जाएगा जाके 23 गुणे 5, और नीचे ये बन जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 और 1 जुड़ के 3, ठीक। तो ये हमारा बन जाएगा जाके 23 गुणे 5, और नीचे 2 इंटू 5 की पावर, पूरे की पावर कितना हो जाएगा 3, इनका गुणा करोगे तो 115, और नीचे 5 दूनी 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 है, तो यानी 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो 1 1 5, तो 1 2 3 है ना, और 3 अंक बाद दशमलव, तो 0.115 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। अब आगे देखो, नंबर 8वां भी हमारा कैसा था, शांत था। तो 6/15 को अगर काटोगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो ये बन जाएगा 2/5 के। तो 5 हमारा नीचे है तो 2 लाना चाहिए, तो 2 से कर दो गुणा और 2 से कर दो भाग। तो ये बन जाएगा 2 दूना 4 और नीचे 10, ये बराबर बन जाएगा जाके 0.4, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर, एकदम सिंपल है। 35/50 वाला देखो, 35/50, 5 सतह 35, 5 दहम 50, तो 7 बटे कितना आया 10, 10 पहले से ही आ गया हमारा, तो ना कुछ काट गुणा करना ना कुछ भाग, तो ये बन जाएगा 0.7, ठीक। ये रहा हमारा आंसर। अब देखो हम, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे, किस पे, थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक। तो थर्ड क्वेश्चन से पहले एक चीज़ देख लो, अगर शांत दशमलव प्रसार है तो परिमेय संख्या कैसी, शांत दशमलव प्रसार। अगर अशांत दशमलव प्रसार है तो इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार यानी संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति होगी, और अशांत दशमलव प्रसार जहाँ पे ये बनेगी अपरिमेय। अगर आवर्ती है, अशांत आवर्ती है तो परिमेय, अशांत दशमलव प्रसार है तो अपरिमेय, ठीक। तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है 43.12345678 9। तो यहाँ पे इतने पे जाके संख्या समाप्त हो रही है, यानी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, और ये इतने पे जाके मतलब पूरी तरीके से कट रही, तो ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, शांत दशमलव प्रसार। कैसी, शांत दशमलव प्रसार। कैसा, शांत दशमलव प्रसार। अगर शांत दशमलव प्रसार है तो हमने क्या पढ़ा था, कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या, ठीक। तो शांत दशमलव प्रसार है तो ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक। आगे वाला देखो, नंबर 2 तीसरे का, तीसरे का नंबर 2 कह रहा है, तो तीसरे का नंबर 2 हमारा 0.12012000 और फिर 120000 ये डॉट डॉट ऐसे ही बढ़ता चला गया। तो यहाँ पे हमारा 1 0, फिर डबल 0, फिर 3 0, फिर 4 0, यानी संख्या बढ़ रही है। तो यानी हमारी यहाँ पे आवर्ती तो हो नहीं रही है, और ये अनंत तक है, मतलब कहाँ पे कटेगी पता नहीं। तो ये तो क्लियर है कि ये अशांत होगी, लेकिन आवर्ती होगी कि दशमलव होगा, तो ये दशमलव होगा, क्योंकि आवर्ती नहीं हो रही। आवृत्ति अगर होती
तो ये 120, 120, 120 आता है, लेकिन यहाँ 120, 1200, 12,000, फिर आगे ऐसे ही बढ़ता गया। तो ये हमारी कैसी हो जाएगी? अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। ठीक, अशांत दशमलव प्रसार है तो कैसी संख्या ऊपर हमने पढ़ा? अपरिमेय संख्या। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। नंबर थर्ड देखो, थर्ड हमारा है 43.1234 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो 41 2 3 4 5 6 7 8 9 इस पे बार चढ़ा है। जब बार हटाओगे तो ये संख्या बार बार रिपीट होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से फिर से रिपीटिशन चालू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डॉट डॉट अनंत तक ऐसे ही चलती जाएगी। तो यानी हमारे ये जो संख्या थी 9 तक, इसकी आवृत्ति बार बार होगी। तो क्या होगी? आवर्ती होगी। मतलब तो यहाँ पे संख्या कैसी बन जाएगी? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है तो ये कैसी संख्या है? ये हमारी हो जाएगी परिमेय संख्या। कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या। ठीक, ये रहे हमारे आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अपने फ्रेंड्स को अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी पढ़ाई में मदद हो सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।